Today we will study capacitors and dielectric materials. So first of all, we should know what are dielectric materials. Dielectrics are the material having electric dipole moment permanently. कुछ ऐसे materials होते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर्स के अलावा जिनमें सेल्फ खुद ब खुद कुछ डायपोल मोमेंट रहता है. डायपोल मोमेंट हम लोग फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में पढ़ चुके हैं. डायपोल वो होते हैं जिनमें इक्वल एंड अपोजिट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज शॉर्ट डिस्टेंस में रखे हों, उसे हम डायपोल कहते हैं. तो ऐसे मटेरियल जिसमें कुछ परमानेंट डायपोल मोमेंट रहता है उन्हें हम डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स. सो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो कांस्टेंट होता है उसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज है? Dielectric constant is the ratio between the permittivity of the medium to the permittivity of free space. किसी मीडियम की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी के रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं. इसे एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, के से भी रिप्रेजेंट करते हैं. अच्छा, ये एप्सिलॉन क्या है? दिस इज द परमिटिविटी ऑफ अ मटेरियल. ये एप्सिलॉन नॉट है द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड एप्सिलॉन आर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल. नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर. अब कैपेसिटेंस क्या चीज है किसी कैपेसिटर का? लेट्स सी. देखिए, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कंडक्टर इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. किसी कंडक्टर के चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी, कि वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, रोक सकता है, उसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं. अच्छा, कैपेसिटेंस को अगर हमें मेजर करना है तो इसका पहले वो सिंबल हम समझ लेते हैं. सिंबल होता है कैपिटल सी, जिसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं. अब मान लीजिए किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं Q और उसमें डेवलप होने वाला पोटेंशियल है V, तो चार्ज बराबर होता है कैपेसिटेंस इनटू अप्लाइड पोटेंशियल. सो Q इज इक्वल टू CV, ये है फॉर्मूला, या C बराबर हम कह सकते हैं Q अपॉन V. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस. देयर इज अनदर definition of capacitance. So the capacitance of a conductor is defined as the ratio of charge given to the rise in the potential of the conductor. किसी कंडक्टर को चार्ज देने पर, जितना चार्ज देने पे जो पोटेंशियल राइज होता है उसके रेशियो को हम कैपेसिटेंस कहते हैं. इसकी यूनिट क्या होती है? देखिए, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फेराड. सिंबल होता है कैपिटल F. 1 फेराड बराबर होता है 1 कूलम पर वोल्ट. नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर. किसी स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस को हम लोग समझते हैं. देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक स्फेयर है, उसको हम प्लस क्यू चार्ज दे देते हैं. तो प्लस क्यू चार्ज उसके सरफेस पर इक्वली डिवाइड हो जाता है और इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा तैयार हो जाता है. माना इस स्फेयर की रेडियस है a, तो अगर हम इसका पोटेंशियल नापें कि सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, तो सरफेस पे पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन A. ये प्रूविंग हम लोग पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. सो पोटेंशियल बराबर 1/4πε0 Q अपॉन A. अब बात आती है कि A क्यों रखा? चार्ज तो हम सरफेस को दिए हैं. होता यह है, जब भी हम किसी स्फेरिकल बॉडी को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज इस तरीके से बिहेव करता है मानो उस स्फीयर के सेंटर पे रखा हो. तो इसलिए हम लोग मानते हैं कि ये दूरी जहां पर चार्ज रखा है वो सेंटर है, और पोटेंशियल अगर सरफेस पे मान रहे हैं तो दूरी हो जाएगी A. अच्छा, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि किसी कंडक्टर को दिए गए चार्ज से डेवलप हुआ पोटेंशियल उसके अंदर और सरफेस पर सेम होता है. चाहे अंदर हम लें चाहे सरफेस पे लें, वो वैल्यू यही हो. तो पोटेंशियल हमारे पास है V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन A. अब कैपेसिटेंस का हमने फॉर्मूला क्या बनाया था? C बराबर Q अपॉन V. तो भाई Q हमारे पास पहले से ही दिया हुआ, वही Q हमने यहां रखा था. अगर V की इस वैल्यू को हम डिवाइड करें तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये Q से Q कैंसिल हो और ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा. तो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर विल बी इक्वल टू 4πε0 A. तो यहां से पता चलता है कि 4πε0 तो कांस्टेंट है, तो कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनल होता है द रेडियस ऑफ स्फीयर. जितना बड़ा हमारा स्फीयर होगा उतना ज्यादा उसकी चार्ज होल्ड करने की
कैपेसिटी होगी या कैपेसिटेंस होगा। तो द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। ये फॉर्मूला याद रखिए, ये स्टेटमेंट याद रखिए, ये डायग्राम बना लीजिए। अच्छा, इसमें अगर आपको कॉपी में लिखना है तो आप कॉपी में सिर्फ हेडिंग डालिए, ये डायग्राम बनाइए, ये लिखिए, ये लिखिए, उसके बाद ये लिखिए और ये स्टेटमेंट लिखिए, बस। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। अच्छा, इस हेडिंग को हम दूसरी तरीके से देखते हैं। सिलेबस में हमारे पास है द एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कंडक्टर। तो एनर्जी स्टोर्ड पूछा जाए या पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए, सेम प्रूविंग है। तो हमें निकालना है एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। तो मान लीजिए हमने किसी स्फीयर को या किसी कंडक्टर को चार्ज दिया Q, उस पर पोटेंशियल डेवलप हुआ V और उसकी कैपेसिटी थी C। तो V बराबर क्या होगा, Q अपॉन C। अब मान लीजिए हम उसको एक एडिशनल चार्ज देना चाहते हैं dq, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज देना चाहते हैं। तो जो पहले से चार्ज था वो इस चार्ज को रिपेल करेगा, रोकेगा कि नहीं हम तुम्हें नहीं आने देंगे। तो होगा क्या, इस चार्ज को स्फीयर को देने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। माना वो काम है dw। अच्छा, d का मतलब होता है डिफरेंशियल वैल्यू, मतलब बहुत छोटी वैल्यू। तो छोटे से चार्ज को देने के लिए छोटा सा काम करना पड़ेगा। वर्क बराबर क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज गिवन। तो dw बराबर क्या होगा, v इंटू dq। v क्या है, q अपॉन c, तो q अपॉन c इंटू dq। अब हम देखते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है ये कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको बाहर ले लेते हैं। अगर हम इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ dw बराबर क्या होता है, w, ये याद रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dw बराबर w। अब हम जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो 1 अपॉन c बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर रहे हैं, 0 से q तक, q dq। अगर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x dx तो इसकी वैल्यू होती है x स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ q dq तो इसकी वैल्यू क्या होगी, q स्क्वायर बाय 2। ये हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देते हैं। जब एक बार q को q के बराबर रखेंगे तो ये आएगा, 0 के बराबर रखेंगे तो उसको काउंट नहीं करना है। तो हमारे पास w बराबर क्या आया, 1 अपॉन 2 q स्क्वायर अपॉन c। तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड, क्योंकि वर्क डन ही एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो हमारे पास क्या हुआ, दिस वर्क इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U स्टोर्ड इन द कंडक्टर। thus U इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 q स्क्वायर अपॉन c। अगर हम यहां पे q की वैल्यू रख दें, q बराबर क्या होता है, cv। अगर हम cv रखें तो c स्क्वायर इंटू v स्क्वायर, c से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, U इज इक्वल टू हाफ cv स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, या क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले हम लोग डायग्राम देखते हैं। डायग्राम बनाना है आपको कॉपी में। माना ये दो पैरेलल प्लेट है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया, इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गई, ये नेगेटिव चार्ज हो गई। अगर प्लेट का एरिया है a, इसका भी a, इसका भी a, और इनके बीच का सेपरेशन है d। माना इलेक्ट्रिक फील्ड है E, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो ये सारे टर्म जो हम बोल रहे हैं ये यहां लिखे हुए, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहां से मान लीजिए। सपोज द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट इज सिग्मा। वी नो दैट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट बिटवीन द टू प्लेट। अगर इन प्लेट के बीच कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड वाले सेक्शन में पढ़ चुके हैं, ये होता है। तो हमारे पास क्या आएगा, अगर माना कि इन दोनों प्लेटों के बीच में जो मटेरियल या मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, E बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है तो क्या हो जाएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। अब बात आती है कि सिग्मा क्या होता है। सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन एरिया। तो E का फॉर्मूला क्या बन गया, E इज इक्वल टू Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। अब देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है पोटेंशियल अपॉन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या होता है, V अपॉन D, V अपॉन डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, तो V बराबर क्या होगा, ED। अब V का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो V बराबर क्या होगा, E बराबर क्या है ये,
तो Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A और ये वाला D लिख दिया, V पता चल गया। चार्ज हमने कितना दिया था Q, कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का Q अपॉन V, तो Q अपॉन V का फॉर्मूला क्या है, ये जब यहां रखेंगे तो देखिए Q से Q कैंसिल हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया, C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B। अब यहां पे आता है कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किन बातों पे डिपेंड करती है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया ऑफ प्लेट पर डिपेंड करता है, एंड सेपरेशन बिटवीन देम। अगर हम डाइलेक्ट्रिक वैल्यू बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, सरफेस एरिया ऑफ प्लेट बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो कैपेसिटी घट जाएगी।